दशरथ जी की हालत को जैसे सुमंत जी ने देखा, जैसे कानों में आवाज पड़ी दशरथ जी के कि सुमंत आ गए, हिम्मत करके विलाप करते उठते सुमंत जी, दौड़ते सुमंत जी ने संभाल लिया, गले से लगा लिया। सुमंत बताओ कहाँ है राम, कहाँ है मेरी बधू, जानकी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? सुमंत जी ने कहा महाराज धैर्य को धारण करिए, धीरज धरहु सो उतरहु पारा, नाहित डूबे कुल परिवार। धैर्य को धारण करिए। हे सुमंत जी, मेरा जीवन तो रामा आधार है, राम के आधार पर ही मेरा जीवन रहेगा, बताओ राम कहाँ है? सुमंत जी ने सारी वह बात बताई, जैसा कि प्रभु वनवास को गए। हे महाराज, प्रथम निवास तमसा में हुआ, दूसरा निवास श्रृंगवेर पर हुआ, वहां कोल भीलों को भगवान ने अपना बनाया, कोल भीलों ने वहां यह झोपड़ी बनाई, रात्रि में वहां विश्राम हुआ। इसके बाद महाराज सुबह होते ही जो है भगवान गंगा के किनारे पहुंचते हैं और वहां अपनी जटाओं को बनाने लगते हैं। मैं समझ गया कि प्रभु आगे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। समय पाकर के मैंने आपका संदेश दिया तो प्रभु श्री राम ने बार बार आपको चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यह कहा कि हमारे पिताजी से कहिएगा, वो तो धर्म धुरंधर हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। हमारा हंस वंश दशरथ जनक, ये हंस का वंश है। यहाँ तो धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना कितना त्याग नहीं किया। फिर ये तो 14 वर्ष बहुत छोटा सा समय होता है। महाराज जिसके से मेरे जो है पिताजी से चरणों की मेरी तरफ से प्रणाम करते हुए कहिएगा कि अधीर ना हो, ये 14 वर्ष यूं कट जाएंगे और मैं वहां की व्यवस्था बना करके और आपके चरणों में आकर के प्रणाम करूंगा। जानकी जी से भी मैंने आपका संदेशा कहा तो जानकी जी ने वही कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि जिस समय पर मुझे परिवार की सेवा, सास ससुर की सेवा करना चाहिए था, मगर विधाता ने ऐसी रचना कर दी कि मैं उससे दूर हो गई। मगर एक बात जरूर है कि प्राण और देह कभी अलग नहीं होते हैं। सुमंत जी, आप तो जानते हैं, और प्रभु श्री राम मेरे पति, जो ये मेरे प्राण हैं और मैं देह हूं, अगर अलग हो गए तो इसलिए यह संभव नहीं है। इसलिए मेरा बार बार सभी से प्रणाम कहिएगा। लक्ष्मण जी ने कुछ भला बुरा कह दिया क्रोध में आकर के कि अब जो है भरत से बोलेंगे, बढ़िया राज करवा लेगी, बढ़िया जो है घी के दीपक जलवाई, खूब उत्सव मनाएगी कह। मगर प्रभु श्री राम ने मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी मत कहिएगा, पिताजी को दुख होगा, माताओं को दुख होगा। इसके बाद महाराज मुझे बरबस भगवान वहां से अयोध्या के लिए आने के लिए कहा और स्वयं जो है वहां से नौका बुला करके और गंगा के पार होकर के वन को चले गए।